अरे बहना क्या कर रही है? अरे भैया आप आ गए। मैं बस बकरियों को खाना खिला रही थी। इधर आ देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या भैया? देख, मेले से कपड़े लेकर आया हूँ तेरे लिए। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है। आप कहाँ से लाए? मेले से लेकर आया, तुझे पसंद है? हाँ बहुत ही ज्यादा, ये तो बहुत प्यारे हैं। भैया आप ये क्यों लेकर आए? क्योंकि आज के दिन मेरे घर में एक गुड़िया आई थी, बहुत प्यारी सी गुड़िया। कौन थी भैया वो गुड़िया? अरे पगली, तू ही तो है वो। क्या सच में? हाँ। चल अच्छा जा, जल्दी से नहा कर आ, ठीक है? ठीक है भैया, मैं भी इनको पहन कर आती हूँ। और सुन, मंदिर जाना, जल्दी आना। ठीक है भैया, ठीक है, मैं जा। बहुत जल्दी से आती हूँ। कहाँ जा रहे हो दोनों तैयार होके? अरे काका राम राम। हमें भी ले चलो। राम राम। आप रुको, पानी लेकर आता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। हाँ, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? अरे कहीं नहीं काका, बस यहीं से थोड़ा सा। अरे बिटिया, प्रणाम, खुश रहो बेटी। आज का दिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। लो बेटा। धन्यवाद चाचा जी। काश तुम्हारे पिताजी तुम्हारा प्यार देख के बहुत खुश होते। चाचा जी, वैसे हमारे माँ बाप भी। बेटा, ये बहुत दुख भरी कहानी है। उस दिन को मैं कभी याद करना नहीं चाहता। वो दोनों एक शादी में जा रहे थे। वो ट्रैक्टर पे थे और हम बैलगाड़ी पे थे। उनका ट्रैक्टर ना जाने किस बड़ी लारी से जाकर टकरा गया और वो दोनों। बस काका बस, बस करिए। रघुनंदन ने बोला था मेरे साथ चलो, पर बिदना को जाने क्या मंजूर था। जो हुआ उसे जाने दीजिए, भूल जाइए उन सब चीजों को। मैं भी कितना पागल हूँ, इतने अच्छे मौके पर मैं उदास हो गया। खैर, आजकल तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं काका क्या करूँगा, एक बड़े सेठ के यहाँ चावल की बोरी ढो रहा हूँ मैं तो। अरे बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे से ही तो आदमी बड़ा बनता है। ये बात तो सही कह रहे हो काका। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे बेटा, ऐसा ही बना रहे। बिल्कुल काका, हमारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा हमेशा। अच्छा काका, अब हम दोनों मंदिर होकर आते हैं, ठीक है? जाओ बेटा, मैं भी आराम कर लेता हूँ। ठीक है काका, आप आराम करो, चलो। ओ गोपाल। अरे गोपाल नहीं है, अरे हम हैं भौजी। अरे बैठो। अरे गोपाल नहीं, हम तो हैं। तुम्हारी धोती खोल के पूरे गांव में घुमाऊंगी, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। सुधर जा सुधर। अरे हम तो कतई सुधर जाते, तुम अपनी बहन से हमारा ब्याह करा देती। तो कराया ना है हमने तेरा ब्याह। कराया तो मेरी काली कलूटी से ब्याह कराया हमारा। काली कलौटी से तभी दिए तो 8-8 बच्चे हो गए। ये तो भगवान की देन है। भगवान की देन है। अरे काकी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और काकी कैसी हो, ठीक हो? अब तो ठीक है। गोपाल, हाँ काका। तूने मुँह से ये बात क्यों छिपाई? क्या काका? अरे बनिया मिलो, मैं कह रहा हूँ कि इसकी जमीन अब जो है मतलब कर्जे से मुक्त हो गई, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते हो? ऐसे घूमेगो क्या हो जाए? हाँ हाँ, ब्याह क्यों ना कर लेता। श्यामा छोटी है, घर में बहू आएगी तो श्यामा को भी मदद मिल जाएगी, उससे काम तक तो हो ना, तुझे भी पकी पकाए मिल जाएगी। एक लड़की है मेरी नजर में। अच्छा? हाँ, वो मकंदपुर वाली, बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह, जोड़ा भी बढ़िया रहेगा, जाकी लंबाई बाकी लंबाई अच्छी है, एक बराबर का जोड़ा अच्छा रहेगा। तो भाई से बात चला, सही रहेगी, और श्यामा बिटिया को भी अपनी भौजाई मिल जाएगी। क्यों रे गोपाल, बात ठीक है ना? ठीक है। अब मैं क्या बताऊं काकी, जैसा आप लोग को ठीक लगे। ठीक है, तो बात चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलाइए।
अरे कहाँ चली मेरी कामनी? तू तो शादी करके जा रही है, फिर मेरा क्या होगा? तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें क्या लगता है शादी करके मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? अरे ऐसे नहीं भूलूंगी तुम्हें। वो क्या है ना, तुम तो कोई काम करते नहीं हो, तो मैंने सोचा कि वो जो लड़का है ना बहुत पैसे वाला है, तो जब मैं शादी करूंगी ना तो जितना उसका सोना है ना सब बटोर के ले आऊंगी। कुछ ऐसा करना कि दोनों बहन भाइयों की छुट्टी कर देना। तुम देखते जाओ, अगर उन दोनों बहन भाइयों को स्वर्ग न सिधार दिया तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। कुछ ऐसा ही चक्कर चलाना ताकि रास्ता साफ हो जाए। हाँ हाँ, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे ना आना। और हाँ, आज मेरी हल्दी है और कल मेहंदी। बहू तो बहुत सुंदर है। देख श्यामा, तेरी भाभी कितनी सुंदर है। हाँ काकी, सही कहा आपने। मैं सही कहता था ना। आप सही कहते थे, बहू बहुत सुंदर लाए हो आप। तुम्हारी बहन की तरह। अरे हट। जग की आत्मा प्यार, जग की आत्मा प्यार, जग की आत्मा प्यार, जग की आत्मा। प्यार ही पूजा इबादत है, प्यार ही पूजा इबादत है, और प्यार है परमात्मा, प्यार है परमात्मा, प्यार है परमात्मा। प्यार ही पूजा। ओ भाई की सिर चढ़ी, ये झाड़ू रखी है ना, कौन लगाएगी? मैंने सारे घर के झाड़ू लगा दी। लगा दी तूने झाड़ू? शाम की रोटी कौन बनाएगा? शाम की रोटी जो है ना वो भी तू ही बनाएगी, आई समझ में? नहीं तो तेरे जोटे है ना उखाड़ के फेंक दूंगी। भाभी मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। नहीं आती? तुम्हारा जो भाई है इसी काम के लिए ब्याह के लाया मुझे। हाँ, जा खेत पे जा, जा निकल यहाँ से। कामनी, अरे ओ कामनी, किधर है? कामनी कहाँ हो? अरे तुझे तो मैंने खेत पे बुलाया था, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो यहाँ भी शादी करके अब मेरा क्या होगा? अरे छज्जू, तो तू क्यों चिंता करता है? मैं तो पहले भी तेरी थी और अभी भी तेरी हूँ। अरे उस गोपाल का क्या, मुझे उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। तो चल मेरे साथ। अभी नहीं, मौके का इंतजार कर। नहीं, आज से तेरे घर पे कोई नहीं है। तो चलो फिर। आज अगर मेरी अम्मा होती तो मुझ पे ही जुर्म नहीं होने देती। अरे श्यामा, अपना ध्यान रखा कर। पर अब तू रोटी बिना खाए खेत में चली आई। तुम अब पूछ रहे हो? 2 दिन हो गए कलेश करते करते, चैन से रोटी भी नहीं खाने देती है। अरे परेशान तो मैं भी हूँ उससे। जीना हराम करके रखा है उसने, तेरा भी और मेरा भी। तुम
तुम मेरी छोड़ो, तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम दोनों भाई बहन दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फसल भी अच्छी जाती है, फसल अच्छे दामों में भी बिकती है, तो फिर दिक्कत क्यों है इतनी घर में? पैसा जाता कहाँ है? पैसा बहुत आता है, सब जानता हूँ मैं, लेकिन तेरी भाभी जो पैसा दबाकर बैठी है, मेरी एक चले तब ना। गोपाल, तेरी एक ना चलती तो इसको जान से मार दे। अरे तो काकी मैं क्या करूँ बताओ मुझे। तू कुछ नहीं करेगा, अब हम करेंगे। चल सामा, थोड़ा सुस्ताई ले। अरे काका राम राम। राम राम। अरे भौजी आप। आहा, आए गए, खोलो तेरी और तेरी बहनिया के पत्ते। अरे भौजी बुढ़ापा आ गो, लेकिन आते ना गई तुम्हारी। जैसी बीबी आपना और वैसी लगाए ढाकना। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो काहे को बोले तो? चुप्पा बैठो। लो चुप है। सब ठीक तो है गोपाल? सब ठीक है काका। कुछ ठीक ना है रंजन, जे तो कोई फैसला लेगा नहीं, जो फैसला लेना हमें तुम्हें ही लेना है। तुम ठीक कह रही भौजी। कान खुल के सुन ले गोपाल, बहुत हो गए जुल्म तेरे और तेरी जुड़वा के, अब तू श्यामा का ब्याह कर दे। हाँ काकी, कामनी एक रिश्ता बता तो रही थी। करके तो देख जरा, कामनी वाला रिश्ता वो जैसी है सबको पता है, पूरे गांव को वो कैसी है। श्यामा बिटिया तू घर चल, हम अभी आ रहे हैं। जा बेटा जा। तो काका आप ही कोई रिश्ता बता दो। मैं इसीलिए आया था। तो रंजन बताते काहे नहीं? अरे वो पास का गांव है ना माधोपुर। हाँ, वो सिब्बू की ससुराल वाला। हाँ, वहाँ धर्मवीर नाम का लड़का है। धर्मवीर की माँ को तो मैं अच्छे से जानू हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी औरत है। हाँ वो रिश्ता कैसा रहेगा? क्यों गोपाल, ठीक है ना ये रिश्ता? तू बता, तू क्या चाहता है? रिश्ता तो ठीक है काकी, मगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो पहले ब्याह हो जाए, फिर वो मेरी बहना को दहेज के लिए परेशान करे। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी औरत। काकी मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी बहन जहाँ रहे बस खुश रहे बस। वैसे रंजन, गुनहगार गोपाल भी कम ना है। अरे कुछ तो कर अपनी बहन के लिए। हाँ काका, मेरी माँ की 2 चूड़ियाँ रखी मेरे पास, बड़ा छिपा के रखा है मैंने उन्हें। हाँ याद आया, जब फसल लेके गया था तेरा बाप शहर बेचने, तब मेरे साथ लेके आया था वो 2 चूड़ियाँ तेरी माँ के लिए। तो उन्हीं को बेच के सामा के हाथ पीले काहे नहीं कर देता? क्यों बेटा? बात तो ठीक कह रहे हो काका, मैं ऐसा ही करता हूँ। अरे भाभी पत्तले कहाँ है? आ गए और तो मैं आंखें सेकने। तुम्हारी बहनिया के बहुत चर्चे हैं इस गांव में। अरे बहनिया ने अब क्या कर दो? गिनाऊं? खैर मजाक छोड़ो, अब काम की बात करो। गोपाल ने कुछ दहेज वहेज रखो नहीं श्यामा के लिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तो ऐसी विदा कर देगो? का पतो काका करा है। भौजी हमने ना, हमें सुनार बता रहा था गोपाल ने 1 चूड़ी बेची है बस। मैं पूछती हूँ गोपाल से। गोपाल, अरे ओ गोपाल, हाँ काकी। जरा इधर आ। हाँ काकी। जे का सुन रहे हो मैं? तूने 1 ही चूड़ी बेच के ये सारा शादी का इंतजाम करा है? हाँ काकी, 1 चूड़ी बेच के ब्याह का काम किया है पूरा मैंने। तो दूसरी चूड़ी सामा के हाथ में डाल के भेज दे उसको, उसके हाथ पीले हो जाएं सही से। पूरे गांव की बेटी, तूने तो नाक कटा रखी हमारी दीदी की। सज्जो भाभी की से नाक कटा दी उन्होंने, दुनिया भर में जाने किस किस को कितना कितना दिया। पूछो इसकी बीवी कहाँ है? कहाँ है तेरी बहू? वो तो अंदर है, कुछ भी कर लो काकी, वो बाहर नहीं आने की। और ये रही दूसरी चूड़ी।
ये चूड़ी सामा के हाथ में मेरे सामने डाल। हाँ ठीक है काकी, जैसा आपको ठीक लगे। हो चली बेटी है विदा, हो चली बेटी है विदा, हाथ में कंगन दिया, हाथ में कंगन दिया, 5 बर्तन संग में, बस और तो कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। ये 5 ले, बर्तन तेरी माँ के संग कंगन। में, लगा चली हाथों में सिर्फ यही दे सकता है तेरा भाई तुझे। लगा चली हाथों में ही ना, लगा चली हाथों में ही ना। देख पीड़ा मात की, देख पीड़ा मात की, क्या बात कहूँ इस हाल की, क्या बात कहूँ इस हाल की, क्या बात कहूँ इस हाल की, क्या बात कहूँ इस हाल। बहू, ओ बहू। हाँ माँ। अरे घर में भी ना आया का भी? आ तो गए हैं। तो अंदर क्या कर रहे हो? उन्हें की तबीयत दे। अभी बुलाती हूँ। बुलाओ हो आपने हमें? हाँ तो बुलाओ, बात कर लीजिए। बता कुछ सामान की जुगाड़ भाई। अम्मा हमने हर जगह देख लो, कहूँ हमें काम मिलो ही ना है। अरे तू का खड़ी देख रही है? जा चाय बना ले जाके। अभी ले। लला बहू बहुत अच्छी है, पर बस दुख जो है मैं बाकी लिए कुछ कर ना पा रही हूँ। कोई बात ना है अम्मा, भगवान है तो। भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? अम्मा हाँ? जब बहू को कुछ तो अकल सिखा दो। क्यों बहू ने क्या करता? तो चाय पी के देखो, जहाँ में चीनी तक ना आएगी। सही तो है चीनी, तू कुछ ज्यादा ही मीठी पियन लगो है। जाके चीनी थोड़ी ज्यादा डालते हो कर। अम्मा चीनी थोड़ी कम थी। खाने में क्या बनाऊं? कुछ बना ले। घर में कुछ नहीं है, आटा भी खत्म हो गया और सब्जी भी नहीं है। चावल होंगे, हाँ दाल डाल ले, खिचड़ी बना ले जा। ठीक है। ऐसे अम्मा मैंने अब एक फैसला कर लो है। क्या? अब मैं शहर जाऊंगा कमान। ना लला, तू यहीं गांव में कोई काम देख ले। अरे अम्मा गांव में काम कहूँ ना है, हर जगह देख लो है। अरे तू ज्यादा परेशान मत हो, गांव में काम मिलेगा तो। तुम हर बार हमें शहर जान से रोक लेते हो ना, अब हम ना रुकेंगे, अब हम जाएंगे जरूर। अरे बेटा एक बार और सोच ले। ना हमने सोच लो है अब। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। शायद भगवान को जय मंजूर है। एक बार और सोच ले तू जान से पहले।
मेरी नई नई शादी हुई है अभी। आप रो मत अम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी जल्दी आई है, बहू घर में अकेली है। कोई बात ना अम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो अपना ध्यान में रहिए, ठीक है? और हाँ। खाते पीते रहिए सही से। हाँ अम्मा। श्यामा, अम्मा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अब तुम कोई दुख मत देना। जल्दी आना। ठीक। लला सुन, बहू घर में अकेली है, जल्दी जल्दी आई है। हाँ अम्मा, और सुन, अपने खान पीन को ध्यान रखिए। ठीक है। कहाँ देख रही हो बहू? अम्मा झूला झूल लूं मैं? ना बहू, तुम अपने मायके में जाके झूला झूलिए। चलो झूलने दो ना। ना बेटा, गांव वाले देखेंगे जाने काका बातें करेंगे। चलो, देर हो रही है हमें। आज बहू को झूला देख के जान को अपने मायके मन करन लगा। मेरे बस चले मैं भेज दूँ मायके। और बताओ, शादी को 6 महीने होने को आए और बाकी भैया ने कतई सुधू ना ले कि एक बार मायके बुला लेते। कैन को तो बतेरो रुपया पैसा और जमीन ज़्यादा सब कुछ है, दो भी कुछ ना हमें ना चाहिए काऊ को। पर कम से कम अपनी बहन को एक बार तो विदा करा के ले जा तू। अम्मा, हाँ वो एक बात कहनी थी। बोलो। मैं अपने भाई के यहाँ चली जाऊँ? बहुत वक्त हो गया है, इससे मिली नहीं हूँ। और आप ही ने तो कहा था सावन में अपने मायके जाके झूला झूलियो। ना, हम अकेले हो जाएंगे। तो धर्मवीर तुम भी अपने ना। भाई के यहाँ हो आओ। हम ना जाएंगे उनके यहाँ। वे कौन से हमारे यहाँ हो जाते। कहूँ तेज त्योहार खबर ले ली तो ले ली, बनना बस। अम्मा भेज दो ना। हो, फिर भेज देंगे। अम्मा तुम्हें मेरी कसम है। देखो, हम तुम्हें भेज दें, पर अभी तुम घर के हालात देख रही हो ना। खाली हाथ तो जाओगी ना मैके, कुछ तो भेजना पड़ेगा ना तुम्हें बांध के। और तुम्हें घर के हालात तो पता ही है। अब जो कुछ था वो हमने इंतजाम करके धर्मवीर को भेज दो। और बेटा, हमेशा से हमारे हालात ऐसे थोड़ा ना है। हमारे ज़मीन ज़्यादा आती, खेत है हमारे। तुम्हारे ससुर की बीमारी में सब पैसा खर्च हो गया, खेत बेचने पड़ गए, और तब हम उन्हें बचा ना पाए। और जाई वजह से धर्मवीर की पढ़ाई ना हो पाई, बेचारों दर दर की ठोकरें खाते फिर रहो। अब थोड़े दिन रुक जाओ, तुम हम कुछ इंतजाम कर लेंगे तो हम तुम्हें ज़रूर भेज देंगे। हम तुम्हारे मन की बात समझते हैं बेटा, भेज देंगे तुम। सही है? अम्मा, हाँ बहू, मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब का बताओ। ये चूड़ी मेरी माँ की है, मेरे भाई ने शादी के वक्त दी थी। तुम इसको बेच दो, इससे घर का राशन भी आ जाएगा और मैं अपने मायके भी चली जाऊंगी। ना ना बहू, जो तुम्हारे गहने तुम्हारी माँ की निशानी है। हमने आज तक तुम्हें बनवा के भी कहा दो जो हम तुम्हारे गहने बेच दें। ना बहू, ऐसे ना। अम्मा तुम हो तो ये गहने तो वापस बन जाएंगे। ना बेटा, अभी ऐसे बेटा, ये बात सही ना है। अम्मा मान जाओ, इसको बेच दो अम्मा।
इससे जो पैसे आएंगे घर की दिक्कतें भी हल हो जाएंगी और मैं अपने मायके भी जा पाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारो इतो मन है तो तुम एक काम करो, हमारे बस की बात ना है, हम जो बेच पाए, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। ठीक है, तुम खुश रहो बस। अम्मा मैं विमला चाची के साथ सुनार की दुकान पे चली जाऊं? भैया के साथ चलो सही है, चलिए, लेकिन बेटा जल्दी आइए, तक तुम आओगी ना हमारी जान अटकी रहेगी। अम्मा बस जल्दी आ जाऊंगी। जल्दी आइए बेटा। अम्मा 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 ये लो पैसे। ऐसा तो मैं क्या करूँगी, कोई जरूरत नहीं, अपनी जरूरत जा रही अम्मा मैं जा रही हूँ। ध्यान रखिए बेटा। और सुन, तेरी भाभी अगर कुछ हो गया ना तो तू तुरंत चली आइए। भले ही पैसा ना है पर मान सम्मान है, और हम तुझे बहुत लाड करते हैं। और अब धर्मवीर भी चलोगे, तेरे बिना हमारा मन ना लगेगा। सही आप है? भी अपना ध्यान रखना। और जल्दी आइए बेटा, ज्यादा दिन मत रुकिए। सही है, चलती हूँ। ओके। और ध्यान रखिए अपना, और जल्दी आइयो। भैया अरे श्यामा, भैया कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया, तू बता। तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए। तुमने तो ऐसे विदा किया कि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं फिर। अरे नहीं श्यामा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे याद नहीं करता, पर घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि बहनों को याद करने का मौका ही नहीं मिलता है। मुझे तो लगा था तुम शादी के बाद मुझे 4 दिन भी नहीं रहने दोगे, और 6 महीने हो गए। अरे ऐसा नहीं है, चल तूने भी तो ठीक किया, तू आ गई। अगर भाई याद नहीं कर पाता तो बहनें तो याद कर ले अपने भाई को। मैंने सावन के झूले देखे तो बस मेरा मन नहीं माना और मैं आ गई। अब राखी के बाद ही जाऊंगी। बढ़िया, अच्छी बात है, चल तू आ बैठ। तो बता, घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और तू बता, धर्मवीर कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं, वो काम के सिलसिले में शहर गए हैं। अच्छा, और तुम्हारी सास कैसी है? वो ठीक है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। चल तू खुश है ना, तो तेरे भाई के लिए यही बहुत कुछ है। अरे कामनी, देखो श्यामा आई है बहुत दिनों बाद। आ गई मांझाई। अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। लाड कर लो, प्यार कर लो। वैसे श्यामा तो ठीक ही आई है। वो क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी है, तो घर के कामकाज भी देख लेगी। अरे ये सब बातें बाद में करना, पहले जाओ कुछ खाने के लिए लाओ मेरी बहन के लिए, इतने दिनों बाद जो आई है बेचारी। हाँ हाँ लाती हूँ। श्यामा तू यहीं बैठ, मैं भी आती हूँ। हाँ जाओ, लेकर के आओ कुछ। रज्जू तू, अरे तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में तो सब ठीक है, तू बता। अरे गांव में मेला लगा है, तू मेले में नहीं जाएगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तू तो जानती है मेरी एक गरीब घर में शादी हुई है और मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तो जाएगी कैसे नहीं? गांव की सारी लड़कियां जा रही हैं। मैं नहीं जा सकती। तू अपनी ब्याह वाली चुनरी ओढ़ के चलियो। मेरे पास तो कोई चुनरी नहीं है। अरे तो अपनी भाभी से मांग ले। तू तो जानती है उसे।
अरे एक बार बोल कर तो देख। नहीं। अरे तो रुक, मैं बुलाती हूँ। अरे रहन दे रज्जो। अरे रुक। भाभी, ओ भाभी, भाभी। अरे क्या है, खुद तो तू आ जाती है और अपनी सहेलियों को भी लेके आ जाती है। बता रज्जो क्या काम है? भाभी तुम जरा होश में रहा करो। श्यामा सीधी है, मैं नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं खा रही हूँ। भाभी वो सारी सहेलियां मेला देखने जा रही थी, तो ये मुझे भी चलने को कह रही थी। हाँ तो तुझे जहाँ जाना है जाना, कभी किसी ने रोका है तुझे? आपसे बस एक काम था। काम? मुझसे काम है तुझे? बता क्या काम है? आपकी चुनरी चाहिए थी। चुनरी चाहिए थी? तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे अपनी चुनरी दूंगी? कभी नहीं दूंगी तुझे। कामनी कभी शांत भी रहा करो। क्या बात है श्यामा, बताओ। भैया मुझे बस भाभी की चुन्नी चाहिए थी। मैंने कह दिया मैं नहीं दूंगी अपनी चुनरी तो नहीं दूंगी। अब तुम दोनों को जो करना है कर लो। इतनी हट भी ठीक नहीं होती है। एक चुन्नी देने में तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, दे दूंगी अपनी चुनरी, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मेरी चुनरी पे एक भी दाग लगा ना, तो अपनी चुनरी इसके खून से धुलवा दूंगी। चुनरी तो ले जा, लेकिन ध्यान रखियो। चल रज्जो, चले। आती हूँ भैया। भैया, भैया, अरे श्यामा क्या हुआ? भैया वो मेले में बहुत तेज आंधी आई और चुन्नी पता नहीं कहाँ उड़ गई। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मुझे कहीं नहीं मिली। अरे क्यों परेशान होती है, मैं तेरी भाभी के लिए दूसरी चुन्नी ला दूंगा। बैठ जा, मैं देख लूंगा, जा। देखा गोपाल जी, मैंने कहा था आपसे, वो आपकी बहनियां तो आ गई हैं, पर मेरी चुनरी नहीं आई है। अरे एक चुन्नी के पीछे क्या करे से तुम्हारा ये? कलेश, कलेश मैंने कर रखा है या तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में कर रखा है? क्या करेगी बता, क्या करेगी? हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम दोनों बहन भाई ना, तुम दोनों बहन भाई की गर्दन कटवा के फेंकवा दूंगी मैं, और खुद फांसी लगा के पूरे घर में लगा दूंगी। कहना क्या चाहती हो, मैं क्या करूं फिर बताओ? अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारा ये घर बना रहे, तो जाओ, अभी जाओ और श्यामा को जान से मार के आओ। ठीक है, क्या बोल रही है? ये औरत कुछ भी कर सकती है, इस घर में आग भी लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? भैया कहाँ ले आए आप मुझे? अरे बहना चल तो, अभी तुझे दिखाता हूँ। आ तो, आ ना, आ जा। देख तो पूछ रही थी ना तुझे कहाँ लाया हूँ? तुझे भगवान के यहाँ पहुँचाने लाया हूँ। भैया तुम मुझसे इतनी तकलीफ है तो मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी और कभी लौट के नहीं आऊंगी। तू अपने ससुराल नहीं, तू भगवान के घर जाएगी सीधा। भैया नहीं। इस बहन को मैंने बचपन से पाला, माँ बाप दोनों का प्यार दिया, आज उन्हें इन्हीं हाथों से मार दिया। अपनी प्यारी लाडली बहन को मार दिया। मैं बहुत बड़ा दरिंदा हूँ, मैं बहुत बड़ा दरिंदा हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। बहना
सुना है गोपाल भैया ने श्यामा को मार डाला। बिल्कुल चुप। अगर किसी को बताया ना तो तेरा टेटुआ दबा दूंगी। और वो तेरा गोपाल भैया कहाँ पर है? गोपाल भैया का कुछ पता नहीं है और श्यामा भी नहीं मिल रही है। जा जा यहाँ से जा। अब बनाना खेल। छज्जू आ जाओ बाहर। अरे खड़ी भला, बक्सा ले आओ अंदर से, सारे कागजात रख लेना उसमें। इसमें जमीन के कागजात हैं, सब रख लिए गहने हैं, सब है, पैसे हैं। अरे रख लिए मैंने। तो चलो। तुम मुझे लेके कहाँ जाओगे? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी रह लेंगे। चलो। मैंने अपनी बहन को मार दिया। मेरी बहना, मेरी बहना को मैंने खुद मार दिया। मेरी बहना, मेरी बहना को मार दिया, अपने ही हाथों से मार दिया। मैंने अपनी बहना को मार दिया। मैंने अपनी बहना को मार दिया। मैंने बहुत गलत काम किया है। अब मैं नहीं बचूंगा। अब मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं खुद को मार दूंगा। मैं खुद को मार दूंगा। बात हूँ इस हाल की, क्या बात हूँ। अम्मा, 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 इस समय माँ, मैं तुम्हारी श्यामा नहीं, उसकी आत्मा हूँ। माँ, माँ, मेरी लाश एक जंगल में पड़ी है। मेरी हत्या हुई है। हत्या? किसने की तेरी हत्या? मेरे भाई ने। लेकिन बेटा, भाई ऐसा करेगा? हाँ माँ, पर उन्होंने मेरी भाभी की वजह से वो सब किया। वो बहुत बुरी औरत है। तुम्हें विधि विधान से मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। मैं तेरा अंतिम संस्कार विधि विधान से कराऊंगी मेरी बच्ची। जिन्होंने मेरा परिवार उजाड़ा है, भगवान उनकी दुनिया उजाड़ दे। अब मैं धर्मवीर को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या बोलूंगी कि मैं उसकी बहू को भी नहीं संभाल पाई?
श्यामा क्या हुआ उठ जा श्यामा। पापा देखो मेरी बहू को इसके भैया ने मार डाला। मगर इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे देखो ना तुमसे मरी पड़ी है। अरे निपट मूर्ख, इसको कुछ नहीं हुआ है। इसकी नब्ज तो टटोल के देख। तूने रो रो के पूरा कैलाश पर्वत हिला डाला है। ये बची हुई है अभी। नहीं बाबा मर गई है, तुम्हें देख लो मर गई मेरी बच्ची। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बाजी, अब इसकी नब्ज टटोल कर देखो। श्यामा अरे देखो तो सही। श्यामा श्यामा जगा इसको, ये अभी जाग जाएगी। श्यामा श्यामा भोले श्यामा तो सही है। शिवाय। अम्मा मेरा भाई कहाँ है? तुझे वो भाई की पड़ी है, तेरे भाई ने तेरी जियालत करी है। अम्मा मुझे अपने भाई के पास जाना है ना, अब तो मेरे साथ घरे चल। अम्मा अम्मा मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। अब तू भाई के पास ना जाए, तेरी हालत तेरे भैया नहीं करी है, अब तू घरे चल। अम्मा मेरा भाई ठीक नहीं है, मुझे अपने भाई के पास जाना है अभी। अगर तुझे कुछ होएगा ना तो तू सोच लिया, मैं तेरे भैया की हालत खराब कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी। तू मान जा मेरी बात, बेटा घर चल। अम्मा मुझे अपने भाई के पास जाना है, अभी जाना है। जा और जल्दी आइए, सही सलामत आइए, बता दे रही हूँ मैं तेरे। हरे हरे भोले नमः शिवाय। अरे तू रो क्यों रही है? बाबा मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। मेरा भाई ठीक नहीं है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। चलो। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। भैया भैया ये क्या कर लिया तुमने? भैया 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 उठो। भैया ये क्या कर लिया? भैया उठो ना भैया। बाबा देखिए मेरे भाई ने क्या कर लिया। भैया ये क्या कर लिया तुमने? बाबा मेरी मदद कीजिए। भैया भैया उठो ना भैया। इसे जगाओ बेटा। भैया भैया उठो भैया। जगत में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई बहना, नहीं भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम मिलके सब लोग बहुत खुश रहेंगे, हम मिलके सब लोग बहुत खुश रहेंगे। चल बहना घर चल। जग की आत्मा प्यार, जग की आत्मा प्यार ही पूजा इबादत है। प्यार ही पूजा इबादत है और प्यार है परमात्मा। प्यार है परमात्मा, प्यार है परमात्मा। प्यार ही पूजा इबादत है।